बुक की ना एक प्रॉब्लम है कि ज्यादातर लिस्ट में ना वही 10 बुक्स होती हैं। एटॉमिक हैबिट, थिंक एंड ग्रो रिच, द 7 हैबिट्स, डीप वर्क, और ये अच्छी हैं, जेन्युइनली अच्छी हैं। लेकिन ये बुक ना अब हम बहुत पढ़ चुके हैं, इसीलिए आज मैं एक नई लिस्ट लेके आई हूँ 10 बुक्स की इंडियन रियलिटी के लिए, जो कुछ इंडियन ऑथर्स ने लिखी हैं, कुछ फॉरेन ऑथर्स ने जो इंडिया में परफेक्टली लैंड करती हैं। और नंबर 1 पे जो बुक है वो तुम्हें किसी भी सेल्फ हेल्प सेक्शन में नहीं मिलेगी, लेकिन वो इस लिस्ट की ना सबसे पावरफुल बुक है। तो चलो देखते हैं। नंबर 10, यू कैन विन बाय शिव खेड़ा। क्लासिक बुक है, बहुत लोगों ने पढ़ी है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ना पूरी नहीं पढ़ी है। इस बुक के ऑथर एक बहुत ही सिंपल येट पावरफुल लाइन कहते हैं that winners don't do different things, they do things differently। हम ये हमेशा सोचते हैं ना कि सक्सेसफुल लोगों में शायद कुछ अलग होता है, कुछ डिफरेंट होता है, डिफरेंट कनेक्शन, डिफरेंट लक, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। लेकिन ऑथर का ही कहना है कि ऐसा नहीं होता है। वो सेम ही काम करते हैं बट डिफरेंटली। वो चीजें डिसाइड करते हैं एंड देन फॉलो थ्रू करते हैं। वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और ये बुक पढ़ते टाइम ना तुम्हें थोड़ी मोटिवेशनल पोस्टर जैसा फील दे सकती है, लेकिन ये तुम्हें वो फाउंडेशन देती है उस अकाउंटेबिलिटी एंड एटीट्यूड का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 9, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। ये स्टोरी ना एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर के बारे में है जिसका नाम है जूलियन। उसके पास सब कुछ है, केसेस, मनी, फरारी। लेकिन एक दिन एक केस की हियरिंग के दौरान उसे कोर्ट रूम में ही एक बहुत मेजर हार्ट अटैक आ जाता है। उस हार्ट अटैक से ना उसकी पूरी जो दुनिया है वो अपसाइड डाउन फ्लिप हो जाती है और लेटर वो हिमालय चला जाता है। और इन सारी इंसिडेंट के बाद ना एक क्वेश्चन निकल के आता है इस बुक से कि अगर तुम्हारे पास दुनिया की सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं लेकिन पीस नहीं है, तो क्या तब भी तुम सक्सेसफुल हो? और इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया है द आर ऑफ पावर। ऑथर ही कहते हैं कि जब तुम सुबह उठते हो तो उठते ही जो पहला आर होता है वो सिर्फ तुम्हारा होता है। उसमें तुम्हें रीडिंग करनी है या मेडिटेशन करना है, कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव चीज करनी है जो जिससे तुम खुद से कनेक्ट कर सको, खुद को प्रोडक्टिव बना सको। में इसके लिए कोई परफेक्ट रूटीन की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर तुम एक कार की जगह 10 मिनट से भी स्टार्ट करो ना, तो भी वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगी तुम्हारी लाइफ में। नंबर 8 रूल्स ऑफ लव बाय जय शेट्टी। अब रिलेशनशिप बुक का सेल्फ हेल्प लिस्ट में क्या काम, क्योंकि इंडिया में ना रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। फैमिली एक्सपेक्टेशन, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, लोग क्या कहेंगे, और कोई क्लियरली बताता भी नहीं है कि रिलेशनशिप काम कैसे करते हैं। इसीलिए जय शेट्टी ने वैदिक विजडम को मॉडर्न रिलेशनशिप में अप्लाई किया है। और उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल आइडिया दिया है इस बुक में that most people enter relationship to get something, the one that lasts enter to give something। बहुत ही अमेजिंग लाइन है और बिल्कुल डायरेक्ट। अब होता क्या है, हम ना किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं तो या तो हम सिक्योरिटी ढूंढते हैं या वैलिडेशन ढूंढते हैं, या कई कई लोग तो ना सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए किसी रिलेशनशिप में जाते हैं। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले तुम्हें ना पहले खुद को समझना चाहिए कि मुझे रिलेशनशिप में क्यों आना है, उसके बाद किसी दूसरे को समझना चाहिए। इसीलिए एक काम करो कि अपने आप से ना अभी एक सवाल पूछो कि अगर मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ या किसी रिलेशनशिप में जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं वहां कुछ देने जा रहा हूँ या कुछ लेने। नंबर 7, इकिगाई। हर इंसान के लाइफ में ना एक फेज ऐसा आता ही आता है जहाँ घर वाले कुछ और बोल रहे होते हैं, दिल कुछ और बोल रहा होता है, और सोसाइटी कुछ और तुम बीच में कंफ्यूज्ड खड़े हो। इसीलिए इकिगाई का ये फ्रेमवर्क तुम्हारे बहुत काम आ सकता है, जिसमें 4 सवाल है तुम्हारे लिए कि क्या तुम्हें पसंद है, किस चीज में तुम अच्छे हो, दुनिया को अभी क्या चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए तुम्हें पे कर सकता है कोई। और ये चारों सवाल जहां ओवरलैप करे ना, वही तुम्हारा इकिगाई है। अब ये फ्रेमवर्क सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसे फिल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कई लोगों को शायद यही ना पता हो कि उन्हें क्या पसंद है या वो किस चीज में अच्छे हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक। और अगर तुम अभी इस फ्रेमवर्क को फिल नहीं भी कर पा रहे हो, बट इस बुक के थ्रू कम से कम तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हें अपने आप से कौन से सवाल पूछने हैं या कौन से सही सवाल हैं जिनके आंसर ढूंढना तुम्हारे लिए जरूरी है। और आज नहीं तो कल तुम्हें आंसर तो मिल ही जाएंगे। और ये जो फ्रेमवर्क है ना, वो इस बुक का ना सिर्फ ट्रेलर है, ये बुक इससे कहीं आगे है। नंबर 6, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। अब ये मैनिफेस्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 2 लोगों में डिवाइडेड है। एक कहते हैं कि ये काम करता है और एक कहते हैं कि ये काम नहीं करता है। अब सच क्या है? वेल,
ये जो आंसर है ना, ये इन दोनों के बीच का है। सो मर्फी कहते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो रिपीटेड थॉट्स को ऑब्जर्व कर लेता है। मतलब जो तुम बार बार सोचते रहते हो ना, वही इवेंचुअली तुम्हारा डिफॉल्ट बिहेवियर बन जाता है। और यहाँ पे वो एक अमेजिंग एक्सरसाइज भी देते हैं कि कुछ भी अगर तुम्हें अचीव करना हो ना, तो रात को सोने से पहले उसे इमेजिन करो जैसे तुमने एक्चुअली अचीव कर लिया हो। लेकिन एक कैच यहाँ ये है कि सिर्फ विजुअलाइजेशन से कुछ नहीं होता, तुम्हें एक्शन भी लेना पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि अगर तुम सिर्फ इमेजिन करोगे ना, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी। लेकिन अगर तुम इमेजिन भी करोगे और साथ में एक्शन भी लोगे ना, तो तुम्हें डायरेक्शन भी मिलेगा और वो चीज भी मिल जाएगी जो तुम अचीव करना चाहते हो। तो इसीलिए आज रात ना एक काम करो कि 3 चीजें लिखो जो तुम अचीव करना चाहते हो प्रेजेंट टेंस में। नंबर 5, लेट्स टॉक मनी बाय मोनिका हलान। इंडिया में ना पैसों के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता, ना स्कूल में, ना घर में, ना कॉलेज में। इसीलिए जब पहली सैलरी आती है ना, तो पता ही नहीं होता है क्या करना है। एफडी सही है या एसआईपी या टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, कुछ पता ही नहीं होता है। इसीलिए मोनिका हलान एक फाइनेंस जर्नलिस्ट ने, जिन्होंने इंडिया के पर्सनल फाइनेंस सिस्टम को डेकेड्स तक खुद देखा है, उन्होंने ये बुक लिखी है जिसमें वो क्लियरली एक्सप्लेन करती हैं इंडिया का बैंकिंग सिस्टम, टैक्स सिस्टम और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को, ताकि तुम इजीली ये फाइनेंस से सीख सको। नंबर 4, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स बाय गौर गोपाल दास। अब गौर गोपाल दास हम एक सिंपल फ्रेमवर्क देते हैं व्हील ऑफ लाइफ करके, जिसमें करियर, रिलेशनशिप्स, सोशल कंट्रीब्यूशन एंड सेल्फ आता है। उनका ये कहना है कि अगर चारों चीजों में से कोई भी अगर एक वीक होती है ना, तो ये व्हील प्रॉपरली नहीं काम कर सकती, स्मूथली नहीं चल सकती है। और हम क्या करते हैं कि हम करियर वाला तो बहुत स्ट्रांग रखते हैं, लेकिन बाकी सबको ना वीक होने देते हैं कि फैमिली बाद में, हेल्थ बाद में, और कई लोग खुद को तो प्रायोरिटी ही कभी नहीं देते हैं। और फिर क्या होता है, बर्नआउट। अब ये बुक इंडियन लाइफ को समझती है, इंडियन प्रेशर को समझती है, इसीलिए कि बहुत ही रिलेटेबल है। नंबर 3, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेज। 1936 में लिखी हुई, लेकिन आज भी ये सुपर रिलेवेंट है। कम्युनिकेशन आज के टाइम में एक ऐसी सॉफ्ट स्किल है ना, जिसे तुम कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते। हर जगह ये काम आती है, जॉब्स में, बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, हर एस्पेक्ट में तुम्हें तुम्हारा कम्युनिकेशन जो है वो ऑन पॉइंट होना चाहिए। इसीलिए डेल कार्नेज ने हमें 3 सिंपल येट पावरफुल रूल्स दिए हैं। फर्स्ट, कि किसी भी इंसान का तुम्हें नाम याद रखना है। दूसरा, कि जिस भी पर्सन से तुम मिल रहे हो उसमें तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाना है। एंड तीसरा, उन्हें ऑनेस्ट अप्रिसिएशन देना है। अब ये रूल्स सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन कई लोग इसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि अप्रिसिएशन देना मतलब थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, ठीक नहीं लगता। बट ऐसा नहीं है, एक बार ये करके देखो और देखो एनर्जीज कैसे चेंज होती हैं। नंबर 2, एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। अब देखो, ये बहुत लोग रेकमेंड किए हैं, मैंने भी खुद बहुत बार इसे रेकमेंड किया है, क्योंकि ये बुक ही ऐसी है। और माना कि इसका कॉन्सेप्ट बोरिंग है कि सिस्टम बनाओ, ये करो, वो करो, वही एक एक चीज बार बार सुन के तुम बोर हो गए हो। लेकिन यही सच है कि अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है, तो तुम्हें अपनी हैबिट्स को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जो आज तुम करते हो ना, वही तय करेगा कि तुम कल क्या बनोगे। नंबर 1, और ये बुक ना सेल्फ हेल्प सेक्शन में नहीं मिलती, क्यों, और फिर भी ये बुक इस लिस्ट की सबसे पावरफुल बुक है, क्योंकि ये सिर्फ इंस्पायर नहीं करती है, ये प्रूफ देती है। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम। एक छोटे से गांव की कहानी, रामेश्वरम, तमिलनाडु। एक लड़का रोज न्यूज़पेपर बेचता था साइकिल पे सुबह सुबह, ताकि अपनी फैमिली को पाल सके। वो पढ़ना चाहता था, साइंटिस्ट बनना चाहता था। कोई कनेक्शन नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं थी, तो बस एक चीज उसके पास, एक ड्रीम और एक नोटबुक, जिसमें वो रोज लिखते थे, रोज इमेजिन करते थे और रोज ट्राई करते थे। वो लड़का फेलियर से गुजरा, इंडियन एयरफोर्स से रिजेक्ट हो गया। अब सोचा होगा कि शायद उसने गिव अप कर दिया होगा, नहीं, वो वापस उठा, ट्राई किया, और वही सेम लड़का इसरो का चेयरमैन था, इंडिया का मिसाइल मैन था, और इंडिया का प्रेसिडेंट भी था। अब मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब्दुल कलाम जी की बुक में ना कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई 5 स्टेप सिस्टम नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज है, एक कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जो हमारे ही देश में पैदा हुआ, जिनके पास हमारी जैसी लिमिटेशंस थी, हमारे ही जैसी प्रॉब्लम्स और बर्डन्स थे उन पे, शायद हमसे भी ज्यादा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रूव किया कि हो सकता है। मैंने इसीलिए इस बुक को नंबर 1 पे रखा, क्योंकि बाकी जो 9 बुक्स हैं वो ये बताती हैं कि क्या करना है, जबकि विंड्स ऑफ फायर ये दिखाती है
कि किया कैसे जा सकता है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो तुमने पहले पढ़ी हैं, या फिर अगर इनमें से कोई भी बुक अभी तक नहीं पढ़ी है तो कौन सी तुम पहले पढ़ना चाहोगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियो। And I will see you next time. Till then, take care and happy reading.